हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्युत उत्पादन निगम भर्ती 2022 अच्छी जॉब वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट पोस्ट्स हैं, पे स्केल ऑफर की जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल एलिजिबल होने के केस में एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मैंने कुछ हिंट यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिटेल हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। एज लिमिट भी, अपर एज लिमिट अच्छी है, यहाँ पर बेटर है काफ़ी। तो बाकी की डिटेल से आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोस्ट्स हैं वो आपको दिखा दूँ। लैब असिस्टेंट है जिसमें 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट है टोटल। रसायनज्ञ ग्रेड 2 14 पोस्ट है। सहायक लेखाकार 21 पोस्ट है। और एक और है अवर अभियंता प्रशिक्षु E&M। तो इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। इसमें भी बहुत सारी 33, 29, 16, 4, तो काफ़ी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। आप समझ गए होंगे ये कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो यूपी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन निगम है एक्चुअली ये, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, आप पब्लिक नोटिस सेक्शन में आकर चेक कर सकेंगे। फिर से इसमें मैं कवर करती हूँ, पहले हम क्वालिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। एज लिमिट, एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, बाहर के स्टेट से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखें इस पॉइंट पे, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं, जिनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगी, उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलेगी। बाकी जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मीन्स जो ST SC भी रहेंगे, बाहर के स्टेट से बिलोंग करेंगे, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाली जाए, मतलब बाहर से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं इन शॉर्ट। अब यहाँ पर पे स्केल दी हुई है सभी के लिए। अवर अभियंता के लिए शुरू में अभी 44,900 मिलेगी, फिर तो ऐसे हर साल सैलरी इंक्रीमेंट साल में 2 बार होती है। सहायक लेखाकार को अभी 29,800 पे ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसके बाद रसायनज्ञ ग्रेड 2 के 36,800 और लैब असिस्टेंट को 27,200। अब चेक कर लेते हैं कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे लैब असिस्टेंट से। अगर 12th पास है साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ में, उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं और से भी, या फिर ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो दोनों ही केस में, मतलब मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए, तो लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 7 के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूपी से ही हो। तो हालांकि यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लें, बाकी में ऐसा यूपी कंपलसरी नहीं लिखा है। सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 है और लोअर एज लिमिट किसी के लिए 18 है, किसी के लिए 21 है, तो वो चेक कर लें। अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष 40 ईयर्स है। केमिस्ट ग्रेड 2 में MSc होना चाहिए केमिस्ट्री में बाय लॉ इन यूपी और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो किसी भी जगह से इन एटलीस्ट 2nd डिवीज़न। तो परसेंटेज 2nd डिवीज़न या उसके ऊपर की परसेंटेज है, MSc है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यूपी से पास किया हो या कहीं से भी पास किया हो, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट BCom होना चाहिए, इसमें परसेंटेज की कोई इशू नहीं है, BCom होना चाहिए और वो भी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। BCom असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एनी BCom, कोई भी परसेंटेज की इशू नहीं है। और लैब असिस्टेंट के लिए भी परसेंटेज की इशू नहीं है। उसके बाद जो पोस्ट है उसमें जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये इनमें से कोई भी, अगर आप 3 इयर्स की डिप्लोमा है, अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। परसेंटेज की कोई इशू है नहीं है। थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को आती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वाली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की, इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये है, और इसमें फ़ी की डिटेल देखनी है तो पेज नंबर 3 पर आप चले आएँ। अन्य श्रेणी के लिए 1180, और उत्तर प्रदेश के अगर डोमिसाइल रेसिडेंशियल है ST SC तो उनके लिए 26 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 1180 1180 रुपये। और उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल दिव्यांगजन है AAV श्रेणी तो 12 रुपये 12 रुपीज़। बाकी कोई भी विमेन कैंडिडेट वगैरह के लिए कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो कब से स्टार्ट होगी और कब तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको दिख रही है। तो बेसिकली MSc केमिस्ट्री BCom और 12th साइंस केमिस्ट्री से, इसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर्स, इनके लिए ही है यहाँ पर। कैसे एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहेगी ये सारी चीज़ें दी हुई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में, अभी तो शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए फिर CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 4 पर, आप चेक कर लें। अपर एज लिमिट 40 थी जनरल के लिए। लिखित परीक्षा होगी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में होगी। तो उत्तर प्रदेश के जो मेन सिटीज़ हैं काफ़ी सारे, उनमें रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएंगी। क्या सिलेबस है वो सारी चीज़ें दी हुई है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो भी दिया हुआ है। एक बार डेट्स चेक कर लेते हैं, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी बहुत वक्त है, आप अभी समझ के रख सकते हैं। 28 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। 27 फरवरी 2022 तक एप्लीकेशन डाल सकेंगे, और एप्लीकेशन फ़ी के लिए 29 फरवरी 2022 तक फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप अगर केमिस्ट्री के ग्रुप में हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे, या BCom वाले कॉमर्स वाले ग्रुप में, या 12th साइंस वाले ग्रुप में, या आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, लेकिन विद्युत डिपार्टमेंट में है तो ये अच्छी जॉब होती है, परमानेंट भी है। और साथ ही साथ इसमें जो टर्म्स एंड क्लॉज हैं कुछ, वो अच्छी तरीके से पढ़ लें पूरे अच्छी तरीके से। यहाँ पर ये भी दी हुई है कि क्या क्या पार्ट 1 में आएगा, पार्ट 2 किस तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, तो ये चेक किया जा सकता है इसमें। फीस के लिए पेज नंबर 3 आपको देखना है। और कहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअली विजिट करनी है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे यहाँ पब्लिक नोटिस, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको पब्लिक नोटिसेस व्यू ऑल पर मैंने क्लिक किया, तो एक बार व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। इसमें 3rd नंबर पर, फिलहाल 3rd नंबर पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी सीरियल नंबर चेंज हो गई हो, तो इस तरीके से आपको चेक करना। रिगार्डिंग डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर ट्रेनी असिस्टेंट अकाउंटेंट केमिस्ट ग्रेड 2 लैब असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, तो ये वाला आपको चेक करना है। 7 जनवरी को आया, बट एप्लीकेशन शुरू होने में बहुत वक्त है। एप्लीकेशन शुरू कब होगी मैंने आपको बताया कि लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में। तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। शायद मैंने कहीं पे पढ़ा कि इसमें बॉन्ड वगैरह भी है, तो बॉन्ड वगैरह की कंडीशन है तो वो आप चेक कर लें। मैंने लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट पहले भी बताई। पेज नंबर 9 पर आप कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है और कब ख़त्म होगी वो दी हुई है पेज नंबर 9 पर, आप चेक कर सकते हैं। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें सारी डिटेल्स के लिए।